Good morning, class 9th student. Today 25 May 2020 on Monday. Online class क्षितिज टेक्स्ट बुक गद्यखंड लेसन नंबर 1 टाइटल दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मैंने बताया था जब ये इससे पहले टर्न पर शुरू किया था कि ये जो लेसन है आपका 5 भागों में 5 खंडों में विभाजित है। आज इसके लेसन पार्ट 2 जो खंड 2 है उसकी समरी एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ साथ एक पैसेज है। पैसेज से संबंधित 3 क्वेश्चन हैं और उनके आंसर ये से व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब आप समरी सुनिए कि पार्ट 2 की समरी क्या है, खंड 2 की समरी क्या है। जिस समय हीरा और मोती झूरी के साले के घर से दोनों भाग कर के अपने मालिक झूरी के घर पर बैल पहुंच जाते हैं, तो उससे नेक्स्ट डे गया झूरी के पास पहुंचता है और वहां से उन दोनों बैलों के गले में मोटा सा रस्सा डाल करके उन्हें लेकर के चल देता है। जैसे ही वो गया के घर आते हैं उन्हें खाने के लिए सूखा भूस मात्र दिया जाता है, कोई खल चोकर नहीं दी जाती। बैलों को बड़ी टीस होती है, बैलों ने ऐसा अपना अपमान कभी नहीं देखा था। उन्होंने वो सूखा चारा नहीं खाया। रात बीत जाती है अत्यंत पीड़ा के साथ। मॉर्निंग होती है। सुबह को गया बैलों को हल में जोड़ने का प्रयास करता है जुताई के लिए, परंतु बैलों के मन में गया के प्रति बहुत क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने जुआ, हल, बैल सारा का सारा तहस नहस कर दिया, सारा का सारा तोड़ दिया दोनों ने। तो किसी भी स्थिति में जुड़ना नहीं चाहते थे और उसे तोड़ ताड़ करके जुए आदि को, हल को तोड़ ताड़ करके वो भाग चलते हैं, परंतु उनके गले में मोटी रस्सी पड़ी हुई थी। उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर दिन में उन्हें सूखा चारा दिया जाता है। उन्होंने फिर भी जो है हीरा और मोती ने चारे में मुंह नहीं डाला, चारा खाया नहीं। बहुत क्रोधित थे गया के इस व्यवहार से, अपने इस अपमान से। शाम के समय एक भैरव नाम का लड़का है गया का, उसकी लड़की उनके लिए 2 रोटी लाती है। उस लड़की को देख करके वो अति प्रसन्न होते हैं। उसने एक एक रोटी दोनों बैलों को, हीरा को भी और मोती को भी दे दी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से खाई। उस रोटी से उन दोनों का पेट तो क्या भरता, परंतु आत्मीयता से उनका मन लड़की से खुश हो गया। अपनेपन की, आत्मत्व की भावना उस लड़की के प्रति जागी। उन्हें पता चला कि इस लड़की की मां मर गई है। इसकी सौतेली मां इसे बहुत परेशान करती है। तो मोती जो छोटा बैल था उसके मन में आया कि क्यों ना भैरव को या इसकी सौतेली मां को मार दिया जाए। परंतु लड़की पर स्नेह जानकर के लड़की बिना माँ की हो जाएगी या बिना बाप की हो जाएगी, असहाय हो जाएगी, सिर का साया उड़ जाएगा। इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं और अगला दिन बीत जाता है। फिर उनके लिए वो सूखा चारा डाला गया। उन्होंने तीसरे दिन भी नहीं खाया सूखा चारा। दोनों बैठ गए।
उन्होंने योजना भागने की बनाई। उनके गले में जो रस्सी पड़ी हुई थी उन्हें धीरे धीरे उन्होंने चबाना शुरू कर दिया। फिर वो लड़की आई, उसने देखा कि ये इस रस्सी को चबा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से स्वतंत्र होना चाहते हैं, और उसने उनकी जो रस्सियाँ थी, जो पगें थी, उन्हें लड़की ने काट दिया। बैल अति प्रसन्न हुए, परंतु बैल भागे नहीं, कहीं लड़की पर आक्षेप ना हो जाए। लड़की ने फिर जो है शोर मचाया कि फूफा के घर से जो दादाजी आप बैल लाए थे वो भागे चले जा रहे हैं। वो फिर उठ करके भाग लेते हैं और गया के साथ साथ गांव वाले भी उनका पीछा करते हैं। वो भागते भागते गांवों को पार करते करते रास्ता छोड़कर रास्ते को चलते चलते वो एक गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के नज़दीक में मटरा खेत है और उस मटर खेत में दोनों भरपेट मटर खाते हैं। पेट भर जाता है और उछल कूद करने लगते हैं। उन्होंने देखा कि इस उछल कूद करने के बाद उनकी जो निगाह गई, उन्होंने देखा कि एक मोटा लंबा चौड़ा सांड उनकी तरफ आ रहा है। वो बड़े भयभीत हो जाते हैं, डर के मारे कांपने लगते हैं। दोनों ने योजना बनाई कि इससे कैसे निपटा जाए। उन्होंने तय किया कि बारी बारी से जब तेरे पास आएगा तो मैं पीछे से प्रहार कर दूंगा, पेट में सींग मारूंगा, जब मेरे पास आए तो तुझे भी ऐसे ही करना है। सांड बहुत लंबा चौड़ा था, अथाह शक्तिशाली था, परंतु उसने भी कभी आज तक 2 बैलों से या 2 पशुओं से कभी लोहा नहीं लिया था। जैसे ही सांड वो एक बैल पर टूटता, हीरा पर टूटता, तो मोती अपने सींगों से उसके पेट पर प्रहार करता, और जब हट करके वो हीरा की तरफ जाता तो मोती प्रहार करता, जब मोती की तरफ जाता तो हीरा प्रहार करता। उसे कुछ ही समय में अधमरा कर दिया। जान से तो नहीं मारा, परंतु उसे जो है बिल्कुल जो है मरे हुए के समान कर दिया और उसे जान फूट करके छोड़ दिया। फिर वो विजय पताका को लहराते हुए मन में एक उमंग लिए हुए फिर वो मटर के खेत में पहुंच जाते हैं, और मोती जो है, जो छोटा बैल है, वो मटर खाने के लिए बढ़ जाता है। हीरा बाहर खड़ा हुआ है, उधर से खेत के जो रखवाले हैं 2 वो आ जाते हैं और वो हीरा पर डंडे बजाने लगते हैं। जब डंडे बजाने लगते हैं, हीरा दलदल में फंस जाता है, पानी लगा हुआ था खेत को, और वो पकड़ लिया जाता है और हीरा भाग जाता है। जब हीरा ने ये देखा कि मेरा मित्र जो छोटा मेरा भाई है मोती पकड़ा गया है, वो वापिस आ जाता है और वो भी पकड़ा जाता है। उसके बाद में उन्हें मार पीट करके वो जो है दोनों जो खेत मालिक हैं या खेत के रखवाले हैं, उन्हें कांजी हाउस में ले जाते हैं। कांजी हाउस में ले जाने के पश्चात वो कांजी हाउस में कैद कर लिए जाते हैं। इससे आगे क्या होता है, ये खंड 3 जो आपके चैप्टर का, इसमें समरी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ साथ खंड 2 की ये समरी आपकी फिनिश हो जाती है। इसमें पैसेज है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, सो ऑन। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणना बना दिया। ये आपका पार्ट 1 से पैसेज है। इससे समरी 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, कहानीकार ने भारतवासियों की तुलना गधे के सीधेपन से क्यों की है, समझाकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन का आदर्श किन विशेषताओं से स्थापित होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतवासियों को अमेरिका में क्यों नहीं घुसने दिया जाता, स्पष्ट कीजिए। ये तीनों के मैंने आंसर लिखे हैं अपनी कॉपी में, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। आपको पैसेज भी लिखना है और आपको समरी को याद भी रखना है, तभी आप पैसेज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सही रूप से समझ पाएंगे और उन्हें सही रूप से लिख पाएंगे और लास्ट तक ये आपके माइंड में बने रहेंगे। समरी इसलिए एक्सप्लेन की जा रही है। और पार्ट 2 तक की जो बुक में मटेरियल लिखा हुआ है उसे आपको अपने होमवर्क में पढ़ना भी है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ ये चैप्टर आज का जो पार्ट है